नमस्ते, आपके साथ मैं हूं पुष्पेंद्र। रामलीला टीवी सीरियल पंडे पुजारी और कुछ कथावाचकों के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि श्री राम जी माता सीता की खोज करते हुए जब लक्ष्मण सहित परम तपस्विनी माता सबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं तो माता सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को जूठे बेर खिलाए। इस गप्प कहानी के पीछे एक और को तर्क दिया जाता है कि माता सबरी को ये पता नहीं था कि कौन से बेर मीठे हैं और कौन से खट्टे, इसलिए वो प्रत्येक बेर को चख चख करके अपने टोकरी में रख रही थी। जो बेर मीठा होता था उसे अपने टोकरी में रख लेती थी और जो खट्टा होता था या मीठा नहीं होता था उसे फेंक देती थी। आप विचार कीजिए, जो माता सबरी वहाँ बरसों से रह रही है, प्रत्येक दिन फल तोड़ करके खा रही है, क्या उन्हें केवल इतना नहीं पता होगा कि किस बेरी के बेर मीठे हैं और किसके खट्टे? जो माता सबरी परम तपस्विनी थी, कई सारी सिद्धियां प्राप्त थीं उन्हें। श्री राम जी उन्हें बार बार तपोधनी कह करके संबोधित कर रहे हैं। क्या वो इतनी मूर्ख थी कि अपने अतिथि को जूठे बेर खिलाएगी? आप कहेंगे कि रामायण में लिखा है, किंतु रामायण में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि माता सबरी ने श्री राम जी को जूठे बेर खिलाए थे। यदि हम रामायण के पन्ने पलट करके देखें तो पता चलता है कि श्री राम और लक्ष्मण जी जब माता सीता की खोज करते हुए उस परम तपस्विनी माता सबरी के आश्रम पर पहुँचते हैं तो माता सबरी ने उनका विधिवत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्हें भोजन के लिए फल दिए और माता सबरी कहती है कि मया तु संचितम वन्यम विविधम पुरुषभा तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्तीर संभवम। अर्थात हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल मूलों का संचयन किया है। हो सकता है माता सबरी ने श्री राम जी को जो फल दिए थे खाने के लिए उनमें एक आध बेर भी हो, किंतु ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं है कि माता सबरी ने श्री राम जी को जूठे बेर दिए या उन्हें बेर खाने के लिए दिए। बस ये है कि फलों में हो सकता है कि एक आध बेर हो, क्योंकि वो माता सबरी कह रही है कि मया तु संचितम वन्यम विविधम पुरुषभा, यानी मैंने नाना प्रकार के फल मूलों का संचयन किया है, तो हो सकता है उनमें बेर भी हो, परंतु कहीं पर स्पष्ट रूप से कहीं पर बेर का जिक्र नहीं है। हालांकि बाबा तुलसीदास जी ने भी राम कथा के मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से हटकर अपनी कल्पनाओं की उड़ान से कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, किंतु सबरी के जूठे बेर का जिक्र वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, रामचरितमानस में भी नहीं मिलता। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहे आन प्रेम सहित प्रभु खायाहू बार ही बार बखान। अर्थात माता सबरी ने श्री राम जी को कंद मूल फल ला करके दिए उनके खाने के लिए और श्री राम जी बार बार उनका बखान करते हुए खा रहे हैं। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी जूठे बेर तो छोड़िए, कहीं बेर का भी जिक्र नहीं है। किंतु विडंबना देखिए कि कुछ लोगों द्वारा ये दुष्प्रचारित किया गया कि परम तपस्विनी माता सबरी, जिन्हें कई सारी सिद्धियां प्राप्त थीं, वो अपने श्री राम जैसे अतिथि को जूठे बेर खिला रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है, हमें अवश्य बताइएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन धर्म।